देखिए, आज पढ़ेंगे अपन समुद्री लवणता। लवणता का मतलब है यानी कि समुद्री जल में पाई जाने वाली खनिज लवण, यानी कि 1 किलोग्राम जल के अंदर कितने खनिज लवण पाए जाते हैं। तो उसको जो है अपन प्रतिशत में ना व्यक्त करके प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। लवणता की जो मापने की इकाई है वो है प्रति हजार। प्रति हजार का मतलब यानी कि 1 ग्राम जल के अंदर लवणों की मात्रा कितनी है, तो उसको अपन प्रति हजार ग्राम बोलेंगे। जैसे कि 1 किलोग्राम जल है, 1 किलोग्राम जल के अंदर मान लीजिए 35 ग्राम लवणता है, तो उसको बोलेंगे 35 प्रति हजार ग्राम। लवणता का जो मतलब है, लवणता का मतलब यानी कि आप नाम से ही स्पष्ट है कि समुद्री जल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, लवणता कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम है, सल्फेट है, ये जो सभी तत्व आते हैं ये सभी तत्व लवण के अंतर्गत आते हैं। और महासागरों के अंतर्गत जो लवणता है वो लवणता भिन्न भिन्न स्थितियों के अंतर्गत पाई जाती है। लवणता को जो प्रभावित करने वाले कारण हैं, जैसे अक्षांश है और स्वच्छ जल की आपूर्ति है, वर्षा है, वाष्पीकरण है, पछुआ पवनों का वेग है, चलने वाली हवाएं हैं, धाराएं हैं, ये सभी लवणता को प्रभावित करती हैं। जैसे कि तापमान है, किसी क्षेत्र में जब तापमान अधिक होता है तो वहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, वाष्पीकरण की दर अधिक होती है तो समुद्री जल के अंदर लवणता की मात्रा पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो झीलों के अंतर्गत वाष्पीकरण की दर अधिक है और स्वच्छ जल की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। सांवर लेक है, पचभद्रा है, डेडबना है, इनके अंतर्गत लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अलावा मृत सागर है, मृत सागर के अंतर्गत भी यही स्थिति है। तो ये बंद जो सागर होते हैं, बंद सागरों के अंतर्गत भी स्थिति यही होती है, क्योंकि स्वच्छ जल की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होती है और स्वच्छ जल की आपूर्ति न होने के कारण लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा, जैसे अपन देखें कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है वहाँ लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ बह करके आती हैं, स्वच्छ जल की आपूर्ति करती रहती हैं, तो इसलिए वहाँ जल की जो मात्रा है वो निरंतर प्राप्त होती रहती है और इसलिए लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। तो इस तरह से जिन क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है वहाँ भी लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। जैसे भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ नदियाँ हमेशा गिरती रहती हैं तो वहाँ लवणता का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। दूसरा, जैसे कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग के अंतर्गत लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ नदियों के द्वारा जल की आपूर्ति रहती है, जबकि दक्षिणी भाग के अंदर लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, इनके अंदर स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होती है। स्वच्छ जल की आपूर्ति ना होने के कारण लवणता की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। सार्गेश्वर सागर के अंदर भी लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ भी स्वच्छ जल की आपूर्ति अपेक्षाकृत नहीं होती है। तो इस तरह से तापमान और स्वच्छ जल की आपूर्ति जो है वो यानी कि लवणता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा प्रचलित पवनें भी यानी कि जल के वेग को प्रभावित करती हैं, यानी कि जल को एक दूसरे दिशा के अंदर ले जाती हैं। तो जहाँ लवणता की मात्रा कम होती है वहाँ से स्वच्छ जल को लेकर के आती है और वहाँ मिला देती है, तो इसलिए वहाँ लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस तरह से लवणता का जो वितरण है वहाँ प्रभावित होता रहता है। तो इस तरह से धाराएं भी लवणता की मात्रा को प्रभावित करती हैं कि धाराएं स्वच्छ जल को लेकर के आती हैं और जहाँ लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों में ला करके मिला देती हैं, जिसके कारण वहाँ लवणता का जो वितरण है वो अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। अक्षांश की स्थिति के आधार पर देखें तो यानी कि जो भूमध्य के क्षेत्रों में लवणता का प्रतिशत अधिक पाया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ जो है तापमान तो अधिक होता है लेकिन वाष्पीकरण की दर भी अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि
बाष्पीकरण की दर इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ भूमध्य सागरीय वर्षा होती है, और भूमध्य सागरीय वर्षा होने के कारण लवणता की मात्रा जो है वह अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। तो इस तरह से जो महासागर है, महासागरों के अंतर्गत जो लवणता की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है वो 20 से 30 डिग्री वाले जो अक्षांश हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत लवणता की मात्रा पाई जाती है। 20 से 30 डिग्री वाले क्षेत्रों के अंतर्गत लवणता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि लवणता का जो प्रतिशत है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। तो लवणता का जो प्रतिशत है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि वहाँ जो कारक सक्रिय होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस तरह से लवणता का जो प्रतिशत है, लवणता का प्रतिशत स्थानों के अनुसार भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो महासागरीय जो लवणता है, लवणता का जो प्रतिशत है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। अक्षांश स्थिति के आधार पर देखें तो यानी कि कहीं 37/1000 है, तो कहीं 34/1000 है, तो कहीं 35/1000 है। तो इस तरह से वहाँ लवणता का प्रतिशत पाया जाता है। समुद्री लवणों के अंतर्गत, समुद्री लवणों में जो है सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं वो समुद्री जल के अंतर लवण के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से लवणता का जो प्रतिशत है या लवणता के जो तत्व हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न पाए जाते हैं।